औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के मुतल्लिक हम तमाम जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर के वो बताएंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट हैं हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर पहुंच सके। तो ये शुरू करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है, जो जमा करता है किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक चार्ज को जमा करता है। या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। दोनों डिफिनीशन हम कर सकते हैं। यानी कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज और कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी। ये दोनों डिफिनीशन हम कर सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी जो स्टोर करता है किस चीज़ को? एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करता है। अच्छा, जो दुनिया में जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उसमें पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में रजिस्टर इस्तेमाल होता है और दूसरा नंबर जो आता है वो यूज़ होता है कैपेसिटर का। अगर आप लोग मदरबोर्ड देखें या कोई सा भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम खोलें तो उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बॉक्स टाइप के जो है ना कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। तो अब आते हैं कि ये क्या करता है। कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज को, एनर्जी को, और ये चार्ज ये यूज़ करता है, ये एनर्जी ये यूज़ करती है, वर्क डन में यूज़ करती है, ठीक है। और इस तरह कैपेसिटर फिर क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो चलते हैं मैकेनिज़्म की तरफ कि कैपेसिटर कैसे चार्जेस को स्टोर करता है और किस तरह कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो शुरू करते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। कैपेसिटर जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक दो पैरेलल प्लेट्स टाइप्स होता है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ हम फ़िलहाल कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं लगाते हैं, कोई बैटरी हम नहीं लगाते। जब हम इसके साथ बैटरी नहीं लगाते हैं तो याद रखिएगा कि ये दोनों प्लेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है कि इन पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इस प्लेट में और इस प्लेट में दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इन पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस कैसे स्टोर होते हैं? दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। इसके साथ हमने क्या कर दिया? बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो होता क्या है, जब हम इसके साथ बैटरी, इन दो प्लेट्स के साथ क्या कर लेते हैं? बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा लेते हैं। तो होता क्या है? नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मूव करना शुरू कर जाते हैं और इस प्लेट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो जब नेगेटिव, पहले ये क्या होता है? ये वाला प्लेट न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, तो मैंने पिछले टॉपिक्स में बताया था कि नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पर तब आती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, ठीक है। पहले ये न्यूट्रल था, अब इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे एक चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो दोनों इलेक्ट्रिकल नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके पास इस प्लेट पर स्टोर होते हैं। अच्छा जी, अब आगे देखिए, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस कैसे आएंगे? ये इधर से इधर को मूव नहीं करेंगे, ये इधर ही स्टॉप हो जाएंगे, इधर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ का तलबगार होता है? नेगेटिव चार्ज का तलबगार होता है। यहाँ पहले ये वाला प्लेट भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के जो क्वांटिटीज़ होते हैं चार्जेस के वो इक्वल होती है। नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस तरफ से मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव की तरफ आता है।
तो यहाँ से मैंने बताया है पहले भी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इस प्लेट पे अभी इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ से कमी आ रही है तो इस पे क्या है, कौन सी चार्ज प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होती है। एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल गया, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तीसरा पॉजिटिव चार्ज। यानी इस तरीके से इस प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। तो ये था मैकेनिज्म, किस चीज़ का मैकेनिज्म के ये जो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्जेस कैसे स्टोर होते हैं। अच्छा जी, जब हम यहाँ पे ये चार्जेस स्टोर होना कब बंद होता है, उसके दो रीजंस हैं। यहाँ पे चार्ज स्टोर होते रहते हैं। अच्छा जी, जब हम यहाँ से या तो बैटरी को हटाएं, ठीक है, चलो फिलहाल पहले नंबर पे हम आ जाते हैं कैसे स्टॉप होती है यहाँ पे चार्जिंग। जब इधर का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज और प्लेट के दरमियान जो वोल्टेज होता है, अगर वो दोनों क्या हो, सेम हो, सेम बन जाए, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी 200 वोल्ट आ जाए और इधर भी क्या था, पहले 220 था, 240 था, इधर भी 200 वोल्ट आ जाए, तो दोनों में जब वोल्टेज की डिफरेंस ना हो तो ये चार्जेस का मूवमेंट होना बंद हो जाता है। आप लोगों को पता ही है कि मूवमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, डिफरेंस चाहिए होता है। जब तक डिफरेंस ना हो तब तक मूवमेंट, एक हिस्से से दूसरे पार्ट में मूवमेंट नहीं होती है। अच्छा जी, चौथा पार्ट है, पहला पार्ट हमने बताया कि कैसे ये कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना बंद हो जाता है। एक तो होता कि जब बैटरी का वोल्टेज और प्लेट के दरमियान जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जब सेम आ जाता है तो तब क्या होता है, ये जो चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज होना बंद हो जाता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ से हम बैटरी को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बैटरी को निकाल लेते हैं, तब भी इसमें और इसमें जो है ना चार्जेस रिटेन रहते हैं। इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, उस पर इधर इतने ही पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर ये रिटेन रहते हैं, दोनों साइडों पे चार्जेस। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, यूज़ करना है। यहाँ पे जो स्टोर हुई है एनर्जी, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुए हैं, इसको हमने यूज़ करना है। इसको हम एनर्जी को हमने किसी और एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देना है, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैसे डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने के लिए 5 मैकेनिज़्म में हम आ जाते हैं। उसमें हमने ये करना है कि यहाँ से तो हमने बैटरी तो हटा दी, तो बैटरी की जगह हम क्या लगा लेते हैं, लोड लगाते हैं। फ़र्ज़ करें हम बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है। अब बल्ब लगा के ये कैसे डिस्चार्ज होगा। अच्छा जी, ये जो चार्ज है ये यहाँ पर बल्ब नहीं खाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, बल्ब जल रहा है और चार्ज इसके अंदर ख़त्म हो रहा है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता फिर यही है, जहाँ से हमने शुरू किया था उधर भी क्या था, जब ये चार्ज, ये इस कैपेसिटर चार्ज हो रहे थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बैटरी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे यहाँ पर। इधर फिर जब ये डिस्चार्ज होगा फिर भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही मूवमेंट करनी होती है, पॉजिटिव चार्ज ने मूवमेंट नहीं करनी होती है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी 5 नेगेटिव चार्ज है, इधर भी 5 पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमने लोड लगा लिया, बल्ब लगा लिया, ठीक है। तो अभी बल्ब ने क्या करना है, जलना होता है। किस तरह जलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, ये सर्किट हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया लोड के ज़रिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर बल्ब में क्या लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर में से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, पास होता है। रजिस्टर की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ये बल्ब क्या होता है, जलता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से पास होकर कहाँ पे आता है, इधर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, एक पॉजिटिव चार्ज इधर से ख़त्म हो गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आना शुरू हो जाता है, फिर बल्ब के रजिस्टर में से पास होता है, रजिस्टर की वजह से, रजिस्टर में पास
होने के बाद कहाँ पर आता है, यहाँ पे दूसरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 2 पॉजिटिव चार्ज इधर से ख़त्म हो गए। इस तरह तीसरे के साथ भी ये यही काम होता है, इधर बल्ब में से पास होना होता है और फिर ये क्या करके थर्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है। इस तरह सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारे पास भी ये बल्ब क्या हो जाता है, बुझ जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कैपेसिटर में चार्जेस थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, या यहाँ पर जो एनर्जी थी वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लाइट एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो ये था मैकेनिज़्म था कैपेसिटर के चार्ज होने से लेकर कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने तक। अब आते हैं दोबारा कैपेसिटर की तरफ। अच्छा, उस चीज़ का तो पता चल गया कि कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है और किस तरह डिस्चार्ज होता है। अब आते हैं थोड़े इसकी इक्वेशन वगैरह की तरफ। वंस अगेन हमें बता दूं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है चार्ज को, या कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है किसी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दी, वोल्टेज वी लगा दी, यानी हमने यहाँ पर क्या लगाया है, बैटरी वी लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होते हैं। अब ये है कि ये जो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये इसमें जो चार्ज स्टोर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इस वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा ये वोल्टेज हम देंगे उतना ही ज़्यादा इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे। यानी चार्ज और वोल्टेज के दरमियान हमने इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाई हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स लगाया हुआ है, यानी चार्ज और वोल्टेज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज गिवन टू द कैपेसिटर। यानी जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। अच्छा जी, अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हमने सी लगा लिया, तो सी क्या है, सी को निकालने के लिए तो बोथ साइड को वी पे डिवाइड करें तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाता है। और सी क्या है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, ये वो एबिलिटी है ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी ability of the capacitor to store charge, ability of capacitor to store charge। यानी ये क्या होता है, ये कैपेसिटर की एक काबिलियत होती है कि कितनी वो चार्जेस को स्टोर करता है। जैसे कि हमारे पास वाटर की टैंकी होती है, किसी में 50 लीटर पानी आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी 50 लीटर होती है, किसी में 100 लीटर पानी आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी 100 लीटर होती है। इस तरह कैपेसिटर भी डिपेंड करता है उसके कैपेसिटेंस में कि उसमें कितने चार्जेस स्टोर होते हैं। चलिए आ जाते हैं इसके यूनिट की तरफ। यूनिट का मैंने बताया था हमेशा के लिए कि किस चीज़ से निकलता है, ये एक यूनिट हमेशा फार्मूले से निकलता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का क्या फार्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C की जो यूनिट है वो कूलम है, और पोटेंशियल की जो यूनिट है वोल्ट है, यानी कूलम पर वोल्ट, या इसको हम फेराड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एफ से मैं जाहिर कर, स्मॉल एफ। ठीक है, अगर कैपिटल एफ लिखो तो ये जिस साइंटिस्ट ने इसका यूनिट निकाला हुआ है ना, फेराड, उसका नाम हो जाएगा। तो वंस अगेन देखिए, चार्जेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वोल्टेज जो गिवन होती है, यानी जितने ज़्यादा वोल्टेज गिवन होगा उतना ही ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो गए। इन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज। एंड प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट से रिमूव कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या है, वो काबिलियत कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करती है, यानी एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, या इसको हम फेराड भी कहते हैं। फेराड बड़ी यूनिट है और छोटी यूनिट इसकी क्या होगी, 1 माइक्रो फेराड, 1 पिको फेराड। ठीक है, इस तरह के जो है ना ये इसके छोटे यूनिट है, ये फेराड जो है ये बड़ा यूनिट है।
अभी आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जिस पे कैपेसिटर क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि इस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के चार्ज के स्टोर होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, वो कौन से फैक्टर्स है। तो उसके लिए है हमारे पास फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है जो इन दो प्लेट्स के दरमियान, हम फर्ज करें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख लेते हैं, हवा हो जाती है, माइका हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल इन दो प्लेट्स के दरमियान रख लेते हैं, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये एरिया ऑफ द प्लेट्स है एंड डी इज द डिस्टेंस, ये क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो पहला जो फैक्टर है वो है एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्लेट का उतने ही ज़्यादा चार्जेस इस पर स्टोर होंगे, ज़ाहिरी बात है, एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे स्टोर होंगे। दूसरी जो चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये जो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे इफेक्ट करता है कैपेसिटेंस को। तो ये ज़रा आ जाते हैं, डी और कैपेसिटेंस का यहाँ पे रिलेशन है, तो इसको ज़रा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इसको हम कह सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिस्टेंस अगर कम होगा प्लेट्स के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ई और डी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यानी डी अगर हम कम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे डी कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा स्टोर हुए हैं, यानी डी को कम करेंगे तो चार्जेस भी ज़्यादा स्टोर होगी, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डी कम होगा तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, ज़्यादा होगी। देखो इनवर्स रिलेशन है और ये हम यहाँ से लेकर आते हैं, यानी डी कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा स्टोर हुए हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, हो रही है, ज़्यादा हो रही है। या इधर से हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसका जो तीसरा फैक्टर है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी यहाँ पर हम जो मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल हम रख लेते हैं तो उसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ता है वो बताते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे इसको 3 मराहल में फिर इसको जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ये एक कैपेसिटर है जो ना किसी बैटरी के साथ लगा हुआ है, ये भी न्यूट्रल है, इस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया, ठीक है, कोई भी है, हवा के मॉलिक्यूल्स है, कोई भी चीज़ है, तो ये इस रैंडमली इसमें पड़े होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये इस तरह के नहीं होते, इस पे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव एक साइड पे होता है और नेगेटिव दूसरे साइड पे होता है, इस साइड पे होते हैं, लेकिन ये रैंडमली पड़े हुए होते हैं, इस तरह तरतीब से नहीं पड़े होते कि इसका पॉजिटिव इस तरफ है या नेगेटिव इस तरफ है। जब इसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी के साथ जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो इसकी ये रैंडमनेस जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव वाला चार्ज का जो साइड है वो किस तरफ जो है ना अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इसका जो नेगेटिव साइड है वो किस तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसके जो दूसरे हैं, इस साइड पे नेगेटिव आया हुआ है तो इस साइड पे इसका पॉजिटिव आ जाता है, इधर नेगेटिव आ जाता है, किसकी तरफ नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका नेगेटिव वाले साइड आ जाता है और
नेगेटिव प्लेट की तरफ इसके पॉजिटिव वाले साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो गई, इधर हो गई, और इधर भी ये एज ए चार्ज के तौर पे क्या करता है, काम करता है। तो इस वजह से क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर, यानी कि वो कौन से फैक्टर है जिस जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे फर्क डालते हैं। वो क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। दूसरे में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और तीसरे नंबर पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगी, ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बाकी मैकेनिज्म यहाँ पे बता दिया गया है।